भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स राफेल और तेजस मार्क 1A में रुद्रम 1 मिसाइल जोड़ने की योजना बना रही है। रुद्रम 1 नई जनरेशन का एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल के जुड़ने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि रुद्रम मिसाइल सुपरसोनिक भी है और हाइपरसोनिक भी। अगर रुद्रम 1 मिसाइल की बात करें तो 600 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट है। इसमें 55 किलोग्राम वजनी प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है। रुद्रम 1 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी राफेल या तेजस फाइटर जेट इतनी दूर से ही दुश्मन पर हवाई हमला कर सकेंगे। उन्हें दुश्मन के टारगेट के नजदीक जाने की जरूरत नहीं होगी। ये मिसाइल लॉन्च होने वाली जगह से और ऊपर जा सकती है, यानी 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक। रुद्रम 1 मिसाइल मैक 2 यानी 2470 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। फिलहाल इसे राफेल और तेजस में लगाने का प्लान है, लेकिन बाद में वायुसेना इसे तेजस MK2 और एमका पर भी लगा सकती है। कुल मिलाकर अगर ये योजना सफल होती है तो भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। बात करें तेजस मार्क 1A की, तो इस फाइटर जेट में पहले से ही DFCC को लगाया गया है, यानी कि डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। DFCC का साधारण भाषा में मतलब होता है कि फाइटर जेट से मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगाना, यानी कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रखता है। इस सिस्टम से रडार, एलिवेटर, फ्लैप्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। फ्लाई बाय वायर फाइटर जेट को स्टेबलाइज करता है, यह विमान को सुरक्षित बनाता है। वहीं इसके अलावा राफेल भी इस लिस्ट में है। राफेल और यूरोफाइटर का विकास एक फाइटर जेट की तरह ही हुआ था, लेकिन बाद में फ्रांस ने राफेल को प्रोजेक्ट से अलग कर लिया था। भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल फाइटर जेट्स फ्रांस से खरीदे हैं। इस फाइटर जेट को 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। ये 50.1 फीट लंबा है। इसका विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये लड़ाकू विमान 1 सेकेंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन लगी है, जो 125 राउंड प्रति मिनट दागती है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस, न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह के बमों को भी इसमें लगाया जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो बिना रुद्रम के भी ये दोनों विमान बेहद घातक हैं। और सोचिए, अगर रुद्रम मिसाइल इन विमानों में लगती है तो इसके जुड़ने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।